इस वीडियो से हम लोग एक सामान्य ज्ञान का नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं 5000 प्रश्नों का। 5000 प्रश्नों का ये सीरीज है और इनमें टोटल जो पार्ट्स आएंगे वो होंगे 10। टोटल 10 पार्ट्स में ये सीरीज जो है कंप्लीट होगा, यानी कि एक पार्ट में होगा 500 प्रश्न। सारे के सारे वन लाइनर के फॉर्म में है ताकि आप कम से कम टाइम में इन सारे प्रश्नों का रिवीजन कर पाएँ। टोटल अगर मैं लेंथ बोलूँ तो 10 घंटा मान कर चल सकते हो। 10 घंटा में आपके ये सारे प्रश्न जो है कंप्लीट हो जाएंगे। जनरली 10 घंटा में जो है 2-3 चैप्टर्स करवाए जाते हैं, बट यहाँ पर 10 घंटा में आप काफ़ी कुछ रिवाइज कर लोगे। जैसे आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो सारे आप रिवाइज कर लोगे। उसके बाद एनटीपीसी 2016 में जो प्रश्न पूछे गए थे वो सारे आप रिवाइज कर लोगे। एसएससी के जो भी लेटेस्ट एग्जाम्स हुए हैं 2-3 सालों में, इन सारे में जो पूछे गए सामान्य ज्ञान के जो प्रश्न हैं उन सब का भी आप रिवाइज कर लोगे। तो यहाँ पर सामान्य ज्ञान के अंदर याद रखना सामान्य विज्ञान के प्रश्न नहीं होंगे, 1-2 सवाल होंगे, वो अलग बात है हर वीडियो में, लेकिन सामान्य विज्ञान के प्रश्न आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगे। यहाँ पर मिलेगा आपको केवल सामान्य ज्ञान के प्रश्न, मतलब सामान्य विज्ञान को छोड़ दो तो बाकी जो भी पूछे जाते हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक, इन सारे से प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, सामान्य विज्ञान के नहीं मिलेंगे। सामान्य विज्ञान के लिए अलग से एक सीरीज स्टार्ट है स्टडी ट्यूब एजुकेशन चैनल पर, तो आप उस चैनल पर जाकर के देख सकते हो। आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए ये जो वीडियो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का रिवाइज कर पाओगे, क्वेश्चन बैंक का रिवीजन कर पाओगे। तो आप किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिनमें सामान्य ज्ञान पूछे जाते हैं, जनरल नॉलेज के सवाल पूछे जाते हैं, तो आप उस एग्जाम से पहले इस सीरीज को एक बार जरूर देख लें। और वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बाकी सारे पार्ट्स लाने के लिए भी एक मोटिवेशन चाहिए। जब आप लाइक करोगे तो मुझे उससे मोटिवेशन मिलेगा और आने वाले पार्ट्स भी मैं जल्दी से लेकर के आऊँगा। स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो को क्वेश्चन नंबर 1 से। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? अब सवाल 2 तरह के आते हैं, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है और राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। दोनों का आंसर अलग अलग होता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है और 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? ये की थी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में। सशस्त्र सेना झंडा दिवस या फिर राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाया जाता है? ये 7 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व में कौन सी मुद्रा सबसे ज़्यादा प्रचलित है? ये है डॉलर। डॉलर में भी जो यूएस डॉलर है। बांग्लादेश आज़ाद कब हुआ था? 1971 में हुआ था। अ प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर, अ प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर जो पुस्तक है किसने लिखी? एडमिरल सुशील कुमार ने लिखी। और यहाँ जो प्राइम मिनिस्टर है, जिस प्राइम मिनिस्टर के बारे में इस किताब में बात की गई वो है अटल बिहारी वाजपेयी। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक कौन है? यह है वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई? ये लागू की गई 1901 में। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर कहा जाता है कालिदास को। विश्व का सबसे बड़ा ऊंट मेला कहाँ लगता है? ये लगता है राजस्थान के अजमेर में पुष्कर मेला के नाम से। वेब पेज का मुख्य पेज क्या कहलाता है? ये होम पेज कहलाता है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? यह है रावी नदी के किनारे स्थित। कौन सी नदी पश्चिमी घाट से निकलती है? पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियां हैं गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, ये सारी नदियां हैं जो पश्चिमी घाट से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। गोदावरी जो है ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, इसीलिए इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है, क्योंकि गंगा पूरे भारत की सबसे लंबी नदी है। गोदावरी को बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है कृष्णा नदी। 1940 में अहिंसात्मक व्यक्तिगत सत्याग्रह में दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की थी महात्मा गांधी ने। दूसरे सत्याग्रही थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और पहले सत्याग्रही थे विनोबा भावे। किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था। सूर्य और पृथ्वी के बीच कितनी दूरी है? 150 मिलियन किलोमीटर लगभग में, यानी कि 15 लाख किलोमीटर लगभग में। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग कौन करता है? निर्वाचक मंडल करता है। अंतरिक्ष में जाने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? ये थी कल्पना चावला। संपत्ति के अधिकार को कब मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था? 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना कब हुई थी? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT की स्थापना हुई थी 18 अक्टूबर 2010 को। हेमावती किसकी सहायक नदी है? यह है कावेरी की सहायक नदी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस सदी में हुई थी? 1336 ईस्वी में हुई थी, यानी कि 14वीं शताब्दी में हुई थी। बौद्ध धर्म का कौन सा अंग मूर्ति पूजा में विश्वास करता है? तो मूर्ति पूजा में विश्वास करता है महायान, और जो नहीं करता है वो है हीनयान। तो यहाँ जो नहीं लिखा हुआ है ना, इसी को आप उल्टा पढ़ो तो हीन आएगा। तो ऐसे आप याद रख सकते हो कि बौद्ध धर्म का कौन सा अंग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है, तो नहीं का उल्टा कर दो, हीन हो जाएगा तो हीनयान। ऐसे आप याद रख सकते हो। विवाह संविधान की किस सूची का भाग है? यह है समवर्ती सूची का भाग। बफर स्टॉक किससे संबंधित है?
खाद्यान्न से संबंधित है। दक्षिण भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में कथा के साथ नाटक और नृत्य किया जाता है? यह है कथकली, एक शास्त्रीय नृत्य है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? यह है बांगर, और नई जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है खादर। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी बांगर है, नई जलोढ़ मिट्टी खादर है। जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे उपजाऊ मिट्टी है। भारत में जैव विविधता अधिनियम कब पारित हुआ था? यह हुआ था 2002 में। सबरीमाला मंदिर किस राज्य में है? यह है केरल में। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? रेशम कीट पालन से संबंधित है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? यह है शिमला में। कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना कहाँ है? यह है तमिलनाडु में। कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो है ये भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर स्टेशन है। जोजिला दर्रा कहाँ पर है? यह है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में। चीन, भारत, भूटान और नेपाल में कौन बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? तो यह है चीन। बिम्स्टेक में टोटल 7 सदस्य हैं। आप इसको एक ट्रिक से याद रख सकते हो, और वो ट्रिक है 3 MBBS। ठीक है, 3 MBBS। तो यहाँ पर 3 लिखना है आपको, TIN और MBBS, 3 MBBS। बिम्स्टेक में 3 MBBS है, MBBS डॉक्टर। ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हो। T से है थाईलैंड, I से है इंडिया, N से है नेपाल, M से है म्यांमार, B से बांग्लादेश, B से भूटान और S से श्रीलंका। ये सारे 7 देश हैं जो बिम्स्टेक के सदस्य हैं, चीन नहीं है। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने की थी। लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है? 552 है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ तो 552 है, लेकिन वर्तमान में 545 है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को। रजत रंगनी के लेखक कौन है? यह है कल्हना। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब और किसके बीच हुई थी? 5 नवंबर 1556 में हुई थी, मुगल बादशाह अकबर और हिंदू राजा हेमू के बीच। भारत का सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? ये थे नीलम संजीव रेड्डी। ये भारत के 6ठे राष्ट्रपति थे। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है CPU को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सॉरी, माफ करना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट फुल फॉर्म होता है। पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन या ट्रेन 18 किन 2 शहरों के बीच चलाई गई थी? दिल्ली से वाराणसी के बीच चलाई गई थी। भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? यह है गुजरात की तट रेखा जो सबसे लंबी है। URL का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। चेचक किससे फैलता है? विषाणु से फैलता है। बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? बुलंद दरवाजा ये स्थित है उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सिकरी में। बुलंद दरवाजा को बनवाया था अकबर ने। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और सिक्किम में कौन सा राज्य 7 सिस्टर में नहीं है? इसके लिए भी एक ट्रिक है जो आप याद रख सकते हो, वो है अमानत। इसको आप अंग्रेजी में लिखोगे ऐसे, अमानत। 3 M है। ठीक है, बोलने के लिए आप अमानत याद रखो, बट लिखने के लिए आप ये याद रखेंगे 3 M है, अमानत। देखो कौन कौन से है। अरुणाचल प्रदेश है, उसके बाद है मिजोरम, मेघालय, मणिपुर। मिजोरम, मेघालय, मणिपुर। उसके बाद असम है, नागालैंड है, त्रिपुरा है, सिक्किम नहीं है। तो इस ट्रिक से आप याद रख सकते हो। गोबी मरुस्थल किस देश में है? यह है मंगोलिया में। मंगोलिया और चाइना दोनों का पार्ट है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? यह है नीदरलैंड के द हेग में। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कब स्थापित हुई? यानी कि जो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल है, इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई 1945 में, और इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। पाकिस्तान नाम किसने दिया था? ये दिया था चौधरी रहमत अली ने। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। 1980 में बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत किसने की? आंदोलन की शुरुआत की थी कैलाश सत्यार्थी ने। कैलाश सत्यार्थी। इनको 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। असहयोग आंदोलन के साथ और कौन सा आंदोलन हुआ था? खिलाफत आंदोलन हुआ था। 17वां रेलवे जोन कौन सा है? यह है कोलकाता मेट्रो। प्रथम न्यूक्लियर परीक्षण का कोड नाम क्या था? भारत में जो पहला न्यूक्लियर परीक्षण हुआ था उसका कोड नाम क्या था? उसका कोड नाम था स्माइलिंग बुद्धा। इसी को पोखरण 1 भी बोलते हैं, क्योंकि पोखरण में हुआ था। पोखरण जो है ये राजस्थान का एक गांव है जैसलमेर जिले में। इसी को हम लोग पोखरण 1 बोलते हैं। जो राजस्थान का जैसलमेर जिला है ना, इसका ये गांव है। यहीं पर ये परीक्षण हुआ था। तो यहीं पर परीक्षण हुआ था पहली बार। इसका कोड नाम था स्माइलिंग बुद्धा। हुआ था 18 मई 1974 को। फिर से 1998 में 1998 में फिर से एक दूसरा टेस्ट किया गया पोखरण में ही, तो उसे हम लोग पोखरण 2 बोलते हैं, और उसका भी एक कोड नाम है शक्ति।
ऑपरेशन शक्ति बोलते हैं। तो इसका है ऑपरेशन शक्ति, जो पहली बार किया गया उसका है स्माइलिंग बुद्धा। ये हुआ था 1998 में, ये हुआ था 1974 में। दोनों पोखरण में हुआ था, तो पहले वाले को पोखरण 1, दूसरे वाले को पोखरण 2। किस जिले में हुआ था? तो जैसलमेर में हुआ था, राजस्थान के अंदर। रोलेट एक्ट में क्या नियम थे? रोलेट एक्ट में थे नियम बिना मुकदमा किए जेल में डालना, केवल शक के बिना पर बिना मुकदमा किए जेल में डाल दो। इसी कानून को कहा गया था बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून। न अपील, न वकील, न दलील का कानून। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन है? यह है त्रिपिटक, जो कि पाली भाषा में है। भेल का फुल फॉर्म क्या होता है? भेल का फुल फॉर्म होता है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। विश्व का सबसे लंबा रेलवे मार्ग कौन सा है? यह है ट्रांस साइबेरियन रेलवे, जो कि रूस के अंदर है। कंप्यूटर के पितामह कौन है? चार्ल्स बेबेज है। असम में सबसे पुराना तेल कुआं कौन सा है? यानी असम में देश का, भारत का सबसे पुराना तेल कुआं कौन सा है? यह डिगबोई। कर्मभूमि किसके द्वारा लिखित उपन्यास है? यह मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई उपन्यास। नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी किसे कहा जाता है? अवध को कहा जाता है। ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर है? ओपेक का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन। इसका मुख्यालय है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। इसमें अभी प्रेजेंट टाइम में 13 देश हैं, यानी कि 13 देशों का सदस्य है ओपेक। पहले कतर भी था, लेकिन अब कतर नहीं है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूची है? टोटल 6 अनुसूची है। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो भारत की अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसमें कि समाजवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दोनों सम्मिलित है। मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? धनपत राय श्रीवास्तव था। चार्ल्स बेबेज, जो कि कंप्यूटर के जनक कहे जाते हैं, द्वारा विकसित प्रथम कंप्यूटर का नाम कौन सा है? यह एनालिटिकल इंजन। किस ट्रेन का नाम ट्रेन 18 है? ट्रेन 18 है। यह वंदे भारत एक्सप्रेस, इसी को ट्रेन 18 भी कहा जाता है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से, मछली उत्पादन से संबंधित है। अल हिलाल पत्रिका न्यूज़पेपर किसने चलाया था? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने चलाया था। मिड डे मील या पीएम पोषण योजना किस मंत्रालय द्वारा संचालित है? मिड डे मील पहले कहा जाता था, अब इसका नाम बदल करके हो चुका है पीएम पोषण योजना। पहले था मिड डे मील योजना, अब है पीएम पोषण योजना। मिड डे मील योजना ये लॉन्च हुआ था 1995 में, और 2021 में इसका नाम बदल करके कर दिया गया पीएम पोषण योजना। किस मंत्रालय द्वारा संचालित है? किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय। किसने सबसे पहले दिल्ली में बाजार नियंत्रण नीति की स्थापना की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। दिल्ली में कुतुब मीनार परिसर में कौन सी मस्जिद है जो दिल्ली की सबसे पुरानी मस्जिद मानी जाती है? कुतुब उल इस्लाम मस्जिद। पीली नदी किसे कहते हैं? तो ये हुआंगहो नदी है, जो चाइना में बहती है। देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? देश का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। 1972 से पहले किस राज्य का नाम नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी था? अरुणाचल प्रदेश का नाम था। मिश्रित कृषि किसे कहा जाता है? फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी हो रहा है, तो वही मिश्रित कृषि है। प्लासी युद्ध के समय अंग्रेज सेनापति कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव थे। भारत में मुद्रा कौन जारी करता है? भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु में ओजोन छिद्र कहाँ होती है? अंटार्कटिका में होती है। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल था। IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? यह है वाशिंगटन DC में, अमेरिका के अंदर। किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है। असहयोग आंदोलन कब से कब तक चला था? 1920 से 22 तक चला था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी महात्मा गांधी ने। जीने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? जीने का अधिकार है अनुच्छेद 21 में। GDP यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद में सबसे ज्यादा योगदान वाला क्षेत्र कौन सा है? यह तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। 4 सितंबर 1920 के इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव पारित करवाया? कलकत्ता अधिवेशन में। भूगोल की स्थलाकृति या संबंधित कौन से शाखा में अध्ययन किया जाता है? भूविज्ञान में किया जाता है। इसी को हम बोलते हैं जियोलॉजी। ये जियोलॉजी है, जूलॉजी नहीं है। बंदा सिंह बहादुर की हत्या कब हुई? 1716 में। एयर इंडिया के लोगों में क्या है? हंस और कोणार्क चक्र है। टिस्को की स्थापना कब हुई थी? टिस्को की स्थापना हुई थी 1907 में। टिस्को का फुल फॉर्म होता है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। इसका भी हेडक्वार्टर है मुंबई में। हेमेटाइट जो कि लोहा का अयस्क है, तो इसका सबसे ज़्यादा भंडार किस राज्य में है?
उड़ीसा में है।